We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से देर रात की गई और उसके बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर ये ऑपरेशन चला है और तमाम ये अटैक्स जो किए गए पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स से, उन सब को डिस्ट्रॉय किया गया S-400 सिस्टम के जरिए। पहली बार भारत ने S-400 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारत ने S-4 डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल्स को मार गिराया और भारत ने पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी मिसाइल्स को मार गिराया है। दूसरी जो अपडेट है, भारत इस उकसावे की कार्रवाई के बाद अपना जवाब जब देता है तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में घुसकर भारतीय ड्रोन्स तबाही मचाती है। न केवल तबाही, भारतीय ड्रोन्स ने वहां के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये उकसावे की कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसका जवाब उसे मुंह तोड़ मिला है भारतीय सेना की तरफ से। रात भर यह ऑपरेशन चला है, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट करके मिसाइल अटैक्स किए। भारत के अलग अलग 15 शहर थे जिनका नाम हम बार बार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। उन शहरों पर टारगेट किया गया, मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन भारत ने रात भर इस ऑपरेशन में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उस तमाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी एक भी जो पाकिस्तान का इरादा था भारत के मिलिट्री बेस पे हमला करने का, उसे सक्सेसफुल नहीं होने दिया है। और जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो अटैक किया उस पर रिटेलिएशन दिखा। लाहौर में आपको वो धुएं का गुबार, धमाके की तस्वीर सब नजर आई और साथ ही साथ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ और रडार सिस्टम भी तबाह हो गया है। जीवन दास जी, जरा ये समझाइए, एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना और रडार का तबाह होना क्या बताता है पाकिस्तान का? जी होता है कि एक तो चांटे को आने से रोकना और दूसरा चांटा लगाना, सिंपल सीधे शब्दों में। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे हवाई जहाज को पाकिस्तान की सीमा में आने से रोकेगा, बताएगा कि कौन सा कहां से आ रहा है और उसका रडार आइडेंटिफाई करेगा और एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल फायर करेगा। तो जो आइडेंटिफिकेशन का काम है वो रडार करेगा, अगेन चाइनीज मेड। और जो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स उनके पास में है वो उनके फायर करके करेगी। अगर आपको ध्यान हो, कारगिल के युद्ध के अंदर उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अच्छे से इस्तेमाल किया था और जो हमको एक दो नुकसान हुए थे वो उन्हीं की वजह से हुए थे। उससे हमने बड़ी अच्छी सीख सीखी और हमने अपना सिस्टम और अच्छा बनाया। उसकी बदौलत ये हुआ जो आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस काबिल है कि भारतीय सीमा में घुसने वाले किसी भी हवाई जहाज को, किसी भी मिसाइल को वो पहचान सकता है। एक IFF का भी कॉन्सेप्ट है कि हमारा दुश्मन कौन और दोस्त कौन। हवाई जहाज आ रहा है तो उसमें पहचान होना बहुत जरूरी है। मिसाइल ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो पश्चिम की ओर से आएगा, उसको पहचानना बहुत आसान है। तो पहचानना और उसके बाद फिर नेविगेशन सिस्टम के साथ में हमारी मिसाइल फायर करना ताकि दुश्मन की मिसाइल हमें नुकसान न पहुंचा सके। और इस सिस्टम को इस बार भारत ने पहली बार इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। पिछले युद्ध चाहे 65 हो 71 हो, ये सिनेरियो ही नहीं था, इसलिए वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अब जब पश्चिमी देशों के युद्ध के अंदर हमने हर जगह देखा कि एयर डिफेंस ने बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन किया है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है। एयरडोम सिस्टम जो है, आयरन डोम इजराइल का सिस्टम है, इसने जितने भी पैलेस्टाइन और उनके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी तरफ से आती हुई मिसाइल्स को बहुत इफेक्टिवली रोका है। ऑलमोस्ट 80-90% की सक्सेस रेट रही है उन सब की। तो उनको देखते हुए जो हमारे पास अभी सिस्टम है वो इस मौके पर बहुत इफेक्टिव रहा है और आशा है कि ये युद्ध ना फैले, जैसा कि हमारा इंटेंशन है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान बदमाशी करता है, हिमाकत करता है तो वो तो देखिए, भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत ने सीधा कहा था कि हमें आतंक से बदला लेना था। आतंकियों को हमने टारगेट करके पॉइंट करके हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। हमने किसी भी मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं किया। आशुतोष के पास और अपडेट है। आशुतोष, बॉर्डर पर आप भी मौजूद है।
देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ, फलौदी बॉर्डर पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और जो राजस्थान के 3 जगह चिन्हित की गए थे, 3 जगह जो टारगेट पे थी पाकिस्तान के, उनमें से एक फलौदी है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। नाल की बात करें जो कि बीकानेर में आता है, फलौदी की बात करें ये जैसलमेर और जोधपुर के बीच यानी कि बीच बॉर्डर पे आता है। इसके साथ में उत्तरलाई की बात करें और ये तीनों वो जगह हैं जहाँ पे एयरफोर्स से जुड़े हुए हमारे तमाम वो बहुत ऐसे आंतरिक जगह हैं, बहुत सेंसिटिव प्लेसेस हैं जिनका जिक्र तो मैं ऑन स्क्रीन नहीं कर सकता, लेकिन समझ सकते हैं कि यहाँ हमारी जो वायु शक्ति की ताकत है वो पूरी तरीके से राजस्थान में है। वेस्टर्न राजस्थान को टारगेट पाकिस्तान बार बार करने की कोशिश कर रहा था और हम बार बार इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि पश्चिमी सरहद जो कि तकरीबन पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर समझने की कोशिश करें तो जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, इसके अलावा बीकानेर की बात करते हैं, ये तमाम वो ज़िले हैं, श्रीगंगानगर ज़िला होता है, ये पाकिस्तान से सटते हुए ज़िले हैं। और लगभग फलौदी की बात करते हैं, उत्तरलाई की बात करते हैं या नाल की बात करें बीकानेर की, जहाँ से 2 दिन हम वहीं बने हुए थे, इनको टारगेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। लगातार भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो एक ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसके अलावा कुछ लगातार कुछ खेतों के अंदर कुछ ऐसे खोल भी मिले हैं राजस्थान में। अभी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि शुरुआती तौर पे ये माना जा रहा था कि ये खोल बड़ी कौतूहल की दृष्टि से देखा जा रहा था कि राजस्थान के खेतों में खासतौर पे पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बार बार बरामद हो रही थी। अब जिस तरीके से जानकारी साझा की गई है तो वो ये सामने निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से निस्नाबूद किया है पाकिस्तानी हमले को, जो एयर अटैक करने की कोशिश की है भारत पर। बहुत सारे दूसरी जगह भी थी, लेकिन राजस्थान के 3 जो टारगेट हैं जिनमें से एक इस समय फलौदी में मौजूद है। यहाँ के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह की भी एक घटना है जहाँ पे कुछ खेतों में कुछ ऐसी खोल मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने, कैसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को निस्नाबूद किया है। राजेंद्र जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसे उकसावा नहीं माना जाए जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया और इस जवाबी कार्रवाई में जो भारत ने उसका नुकसान किया, इसके बाद अब क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, ये जो अभी एक्शन हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से और हमारा रिएक्शन जो हुआ है, ये दोनों बहुत एस्केलेटरी एक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि अंदेशा, लड़ाई का अंदेशा और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को हालांकि ये समझना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के सामने कभी नहीं टिक सकता। जैसे अभी उन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की हमारे पूरे फ्रंटियर, वेस्टर्न फ्रंटियर पर, JNK से लेकर गुजरात तक, वहाँ पर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब रहे। तो इससे पता लगता है कि हमारी फौजें बहुत प्रोफेशनल हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वेल मोटिवेटेड हैं, और अगर कोई भी आदमी या कोई भी देश हमारी तरफ कोई ऐसे मंसूबे बनाकर अटैक करेगा कि जिससे हमको नुकसान होगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और यही हमने किया। हमने रात को उनके जितने भी मिसाइल अटैक्स थे उनको नाकामयाब किया S-400 से, और मिसाइल और UAV के अटैक्स, और उसके बाद हमने अपनी UAV छोड़ी, जिससे कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर एयर डिफेंस रडार्स जो कराची में और सियालकोट, लाहौर और रावलपिंडी, इन सब जगह पर अगर हमारे एयर डिफेंस रडार्स को हमने अगर टारगेट किया है और सक्सेसफुल रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान विल लर्न इट्स लेसन। बट पाकिस्तान इज लेड टुडे बाय अ जिहादी जर्नल हु थिंक्स दैट ही इज अ कैट विस्कर। वो ये भी समझता है कि उसकी मदद के लिए तुर्की आ जाएगा, वो अपने हवाई जहाज भेज देगा, वो अपने UAV भेज देगा, कुछ तो भेजती हैं, और चाइना भी उसके साथ मिल जाएगा।
ये सब चीजें कितनी सच होंगी ये तो समय ही बताएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।